चलिए, प्रॉफिट एंड लॉस आपको बेसिक बता चुके हैं, 2 वीडियो उसको जरूर देखिएगा, उसके बाद ये समझ में आएगा बहुत अच्छे से। और ये भी मैंने आपके साथ कमेंट किया था कि आपको ये जो मैं तरीका बता रहा हूँ कहीं और आपको वीडियो में मिलता है तो जरूर आप हमको शेयर कीजिए, बताइए, कमेंट कीजिए, ठीक है। आप हमको बताइए, मैंने इसे बनाया है बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक है, और बहुत ही शॉर्ट, कोई फार्मूला का यूज नहीं होगा, ठीक है, और एकदम सरल से बनेगा। बहुत अच्छा ट्रिक है, बहुत अच्छा तरीका है। आप एक बार सीख गए तो फिर आप धज्जियां उड़ा देंगे प्रॉफिट एंड लॉस को, ठीक है। कोई भी चैप्टर पढ़े, एकदम कोई भी चैप्टर आप पढ़े हमसे, ठीक है, सारे आप चैप्टर को काफी आसानी से आप बना सकते हैं। समझ में आ रहा है बबुआ? तो सो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें और बताएं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। इस टाइप की खासियत है लाभ हानि पर आधारित प्रश्न। क्या है? लाभ हानि पर आधारित प्रश्न। इसमें लाभ हानि ही पूछे जाएंगे। समझ में आया? चलिए, ये खासियत है। अब लाभ हानि कैसे निकलता है मैं आपको बता चुका हूं। लाभ कैसे निकलता है? घटा करके। हानि कैसे निकलता है? घटा करके। लाभ केकरा से? छोटका से। हानि केकरा से? बड़का से। ये सब चीज बेसिक में बता दिए थे। आइए चलिए अप्लाई करते हैं, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं ना? ध्यान दीजिएगा। किसी वस्तु को 400 में खरीदकर 500 रुपए में बेचा जाता है तो दुकानदार को कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगा? बिल्कुल आसान है, एक लाइन में आंसर, एक लाइन में, क्षण भर में। चलिए, प्रतिशत लाभ या हानि, प्रतिशत लाभ या हानि आपको देखना है। इसमें थोड़ा सा क्वेश्चंस में आपको लग रहा होगा कि हानि निकालना है या लाभ, तो ये आपको सोचना पड़ेगा। किसी किसी क्वेश्चंस में डायरेक्ट लिख देगा लाभ निकालो, किसी क्वेश्चन में डायरेक्ट क्या आएगा? हानि निकालो, तो वो सरल हो जाएगा, आपको सोचना थोड़ा नहीं पड़ेगा। यहां पर सोचिए, 400 में खरीद रहा है, 500 में बेच रहा है, ज्यादा में बेच रहा है ना, ज्यादा में बेच रहा है, तो ज्यादा में बेचेगा तो क्या होगा भैया? लाभ होगा। ज्यादा मूल्य में बेच रहा है तो लाभ होगा। तो निकालिए प्रतिशत लाभ, प्रतिशत लाभ। समझ आ रहा है? चलिए, अब प्रतिशत लाभ के लिए सबसे पहले लिखेंगे लाभ। और लाभ कैसे निकालेंगे? घटा करके। बड़ा में से छोटा घटाएंगे। बड़ा कितना है? 500। छोटा कितना है? 400। 500 में 400 घटाएंगे तो 100। लाभ कितना हो गया? 100। और लाभ केकरा से होता है? छोटका से। लाभ केकरा से होता है? छोटका से। छोटका बड़का याद रखना भैया, मैंने आपको वीडियो में बताया भी था कि आप गरीब लड़के से शादी करोगे तो आप फायदा में रहोगे, यानी आपको लाभ होगा, छोटा है वो। और अमीर लड़के से शादी करोगे तो भैया आपको घाटा ही घाटा होगा, एसी में घूमने के लिए, ठीक है। आपको बार बार बहुत सारा परेशानी आपको हम बताए तो जरूर उसको देखिएगा एक बार, ठीक है। हाँ बिल्कुल, आपको याद हो जाएगा कि लाभ छोटका से और हानि बड़का से होता है। समझ में आया ना बबुआ? कोई दिक्कत? आगे बढ़े? आ रहा है समझ में? चलिए, तो लाभ, लाभ 100, लाभ छोटका, छोटका भैया पकड़ लो 400। कितना आसान है। प्रतिशत के लिए 100, 000 4 से कितना? 25, यानी 25% आपका प्रॉफिट हो गया आंसर। कितना सरल है यार, कितना परेशान रहते हो इसके लिए। चलो, 25% प्रॉफिट, ए आंसर हो गया। समझ में आया? आगे बढ़े? चलिए, किसी वस्तु को 800 रुपए में खरीदकर 600 रुपए में बेचा जाता है, कितना प्रतिशत हानि होगा? चलिए, प्रतिशत हानि, प्रतिशत हानि के लिए सबसे पहले हानि, हानि कैसे निकालेंगे? घटा करके। कोई यार फार्मूला नहीं लगाना है, एकदम ऐसे ही आपको बस बता दिए घटाना है। चलिए, तो घटाइए। 600 में 800 में 600 घटाएंगे तो कितना? 200। हानि कितना आ गया? 200। हानि केकरा से? बड़का से। हानि केकरा से? बड़का से। इतना सा बात याद रखना है, हलवा हो जाएगा, ठीक है। हानि बड़का से। बड़ा कौन है भैया? 800। प्रतिशत के लिए क्या करेंगे? 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 चौके 8, 4 से कितना हो गया? 25%। आंसर आ गए? बिल्कुल आ गए। चलिए, 25% आपका लॉस, एल से लॉस, 25% लॉस, ऑप्शन बी, ठीक है। आगे बढ़िए। 20 वस्तु का क्रय मूल्य। अब ये देखिए, ये जो 2 क्वेश्चन बनाए यहां पर जो लाभ या हानि का गणना हो रहा था वो मूल्य पर हो रहा था। मैंने आपको बताया था वीडियो में कि जब वस्तु बराबर होंगे तो लाभ या हानि का गणना जो होगा वो मूल्य पर होगा, यानी पैसा पर होगा। और जब पैसा बराबर होगा मेरे विद्यार्थी, यानी मूल्य बराबर होगा, तो लाभ या हानि का गणना हम वस्तु पर करेंगे। समझ में आ रहा है? चलिए, बस इतना, बहुत इंपॉर्टेंट बात यह था। वही क्वेश्चन में तो ऐसा देगा ही देगा, ठीक है। अब इस जड़ को पकड़ गए तो क्वेश्चन को देखते ही समझ जाइए कि वो किस रूप में आ रहा है। इंतजार करिए, हो आ रहा है, आ रहा है, आने दो भैया, आंसर कर देंगे। और जो नहीं रूप पकड़ा है, जो रूप नहीं जाना है, वो क्वेश्चन देख के तो पगला जाएगा, बेहोश हो जाएगा। तो आप सबसे पहले क्वेश्चन का रूप पकड़िए। रूप, आप किसी का रूप जान लेंगे तो घबराइएगा नहीं कि हाँ ये इस रूप में भी आता है। लड़की लोग के रूप जानते ही है, किस रूप में आती है, तो आप जान जाते हैं, है ना।
कोई किसी रूप में भी आ रहा है जिसका रूप आप जान रहे हैं तो आप आसानी से उसको पकड़ सकते हैं कि कौन है ना। चलिए दूर से ही सब आंख बंद करके, नहीं कोई कहता है कि एक गाना भी है इस तरीके से कि मैं तेरी आहट से पहचान लूंगा, है ना, मतलब वो चलेगा उससे मैं पहचान लूंगा, अगर बंद हो जाएगी तुम्हारी आंखें, ऐसे है ना, हाँ, आंखें बंद भी तो भी मैं पहचान लूंगा। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। तो क्या कह रहे हैं, 20 वस्तु का क्रयमूल्य 16 वस्तु के विक्रयमूल्य के बराबर है तो कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगा। अच्छा क्या बराबर है भैया, देखो तो एकदम कह रहा है बराबर है। अरे अरे इतना आसान, कह रहा है कि वस्तु के विक्रय मूल्य, है ना, वस्तु का क्रय मूल्य 16 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी मूल्य बराबर है, मूल्य बराबर है तो वस्तु पर गणना करेंगे, 20 को खरीद रहा है और 16 वस्तु बेच रहा है तो कौची होगा, लाभ होगा। तो लाभ, लाभ कैसे घटा करके, 20 में से 16 गया 4, 20 में से 16 गया 4, लाभ केकरा से, लाभ केकरा से, कोई फार्मूला नहीं, लाभ केकरा से, देखिए बहुत आसान है, आप फार्मूला याद रखेंगे विद्यार्थी तो आपको कंफ्यूजन कहीं कहीं हो जाएगा। छोटा बड़का में क्या कंफ्यूजन यार, छोटा बड़ा तो दिखेगा ही दिखेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है, दिमाग लगाने नहीं, एकदम आंसर कर दो फट से। तो लाभ, लाभ हो गया 4, छोटका से छोटा कौन है 16, प्रतिशत के लिए 100, 4 चौके 16, 4 से 25, 25% क्या हो गए, प्रॉफिट हो गया, आंसर आ गए। चलिए 25%। ए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, 20 वस्तु का क्रयमूल्य 25 वस्तु के विक्रयमूल्य के बराबर है तो कितना प्रतिशत हानि होगा। चलिए प्रतिशत हानि, हानि, हानि को पकड़ लो, क्वेश्चन में डायरेक्ट हानि कर रहा है तब तो सोचने की जरूरत नहीं है, हानि निकालने, इसलिए मैंने हानि लिख दिया डायरेक्ट। चलिए हानि 20 में से 25, 25 में से 20 घटाओ 5, हानि केकरा से, बड़का से। अरे भाई बनाते बनाते तो तुम हलवा लग रहा है ये, 5 5 25, 5 5 25 और 5 से कितना 20% क्या हो गया, लॉस, यानी हानि, 20% लॉस, यानी 20% लॉस किसमें है भैया, बी में है। समझ में आया। चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा ये मजेदार है, 5 ऊपर वाला थोड़ा मिटा देते हैं, है ना। चलिए आप समझ गए होंगे तो फिर यहां से मिटाने से क्या होगा, आपके दिमाग में तो रहेगा ना, दिमाग से नहीं मिटना चाहिए। एक दुकानदार 200 केला बेचता है तो 50 केले के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है तो हानि प्रतिशत क्या है। कहिएगा सर बड़ी बोल रहे थे चिल्ला चिल्ला के कि लाभ छोटका से और हानि बड़का से, क्वेश्चन में है ही नहीं है छोटा और बड़ा, पते नहीं चलेगा कभी कभी। अरे वाह, रूप को तो पकड़ना है, रूप को पकड़ना है ना। आप अगर किसी को बहुत अच्छे से जानते हैं, पकड़ बनाते हैं तो जितना भी रूप चेंज कर लेगा आप उसको पकड़ लीजिएगा कि वही है। अरे बकलोलवा है देखो यही आ रहा है, रूप बदलने है तैयो, है ना, नाक मुंह कान जितना भी छुपा ले लेकिन पहचान लेंगे कि तुम ही हो, है ना। हाँ देखो पहचानना है, दिमाग लगाना है। एक दुकानदार 200 केला बेचता है, 50 केला विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। चलिए ये तो क्लियर है कि हानि निकालना है तो पहले लिख दीजिए ना सर, प्रतिशत हानि, काहे टेंशन ले रहे हैं, मरने से पहले ही भूत बन जा रहे हैं, बताइए। हानि निकालना, हानि, हानि भी देल है देखो, 50 केला, 50 केला के विक्रय मूल्य हानि, ये भी लिख दो। चलो इस बार घटाने की हमें जरूरत नहीं है 50। एक बात बताइए कि यहां पर तो हम घटा के निकाल रहे थे, घटा के निकाल रहे थे, लेकिन ये दे दिया है घटा के। थोड़ा समझो यार कि अगर ये दे दिया है और बस एक ही है 200 है, एक और रहता तभी ना ये दोनों में हम बड़ा छोटा कर पाते। जैसे कि इसके पहले वाला क्वेश्चन में 25 से 20 है तो ये दोनों में बड़ा छोटा, बड़ा छोटा पकड़ लिए, लेकिन यहां पर 200 है, एक अकेला है, ये तो हानि है, या तो लाभ दिया रहेगा, इसके आगे वाले क्वेश्चन में करवाएंगे भी। तो ये तो हानि दिया हुआ है तो इससे थोड़ी कंपैरिजन करेंगे भाई, नहीं करेंगे। तो एक और हमें जरूरत है, और हमें जब जरूरत है बड़ा का तो बस जोड़ के बना देंगे बड़ा, क्योंकि जोड़ने से मान बड़ा हो जाएगा। जब हमें जरूरत होगा छोटा का तो घटा करके बनाएंगे छोटा, बस कहानी खत्म, कहानी खत्म। मजा आया एकदम। तो हानि बड़का से, अरे भैया तो 50 जोड़ दो, 200 में 50 जोड़ेंगे तो 250। अरे वाह इतना आसान। प्रतिशत के लिए 100, हानि केकरा से हुआ, बड़का से हुआ। अरे देख रहे हो, समझ रहे हो, चलो बकलोल भी रहेगा वो भी सीख जाएगा, इतना आसान। चलिए 0 से 0, 5 5 25 और 5 से 20, 20% हानि, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग। एक दुकानदार 250 केला बेचता है
तो उसे 50 केला के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। देखिए प्रतिशत लाभ लिख दीजिए। लाभ कैसे निकालते हैं, घटा करके, घटाइए तो 250 है, और एक और नहीं दिया हुआ है, 50 केला के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, तो लाभ दिया रहा है 50। अब हमको निकालना है, लाभ तो दिया हुआ है लेकिन हमें जरूरत है, अगर लाभ नहीं दिया रहता तो हम घटा के निकालते, जनरली हम जिसके पहले वाले क्वेश्चन में कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर लाभ दिया हुआ है, इसीलिए घटाने की जरूरत नहीं है। तो अब हमें जरूरत है लाभ के लिए छोटा के लिए एक ही नंबर दिया हुआ 250, एक और रहता तभी हम छोटा बड़ा कर पाते। तो इसको क्या करिए, 50 को घटा लीजिए, तो ये बन जाएगा 200 यानी छोटा। तो लाभ हो गया छोटका से, लाभ हो गया छोटका से। मजा आया, कितना आसान है, सरल है। चलिए एक बात इसमें और ध्यान रखिएगा, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में अगर क्रयमूल्य के बराबर लाभ कहेगा, क्रयमूल्य के बराबर, तो और आसान है, वो और आसान है। 250 रहेगा तो 250 लिख दीजिएगा, चाहे लाभ निकालना रहे चाहे हानि निकालना रहे, जो यहां पर रहेगा वही लिख दीजिएगा, क्योंकि छोटा का जरूरत पड़ेगा तो छोटा भी वो रहता है, और बड़ा का भी जरूरत पड़ेगा हानि के लिए तो बड़ा ही बन जाता है। कब, जब क्वेश्चन में कहेगा क्रयमूल्य के बराबर लाभ या हानि होता है, तब क्रयमूल्य के बराबर लाभ या हानि कहेगा तो जो रहेगा उसको ले जाकर डायरेक्ट लिख दीजिएगा, कुछ नहीं सोचना है, दम आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। जो भी उठा के दम रख देना है, डायरेक्ट उठा के दम डायरेक्ट रख देना है, लाभ को लाभ जगह रख देना है और ये वाला डायरेक्ट रख देना है और कैलकुलेशन करना, आंसर आ जाएगा। लेकिन ये दिक्कत आपको जो कर रहा था उसके लिए मैंने बताया, दिक्कत जोड़ घटाव का काम जब विक्रयमूल्य के बराबर रहेगा उसमें करना है, क्रयमूल्य वाला में नहीं करना है, ठीक है। चलिए तो अब आप कर दीजिए, यहां पर 50 हो गया, ये आपका 200 हो गया, घटा करके यहां पर जाने। चलिए प्रतिशत के लिए 100, आगे बढ़िए, 0 से 0, 5 के 20 और 4 से 25, 25% आपका प्रॉफिट हो गया, आंसर 25%, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का क्रयमूल्य तथा विक्रयमूल्य का अनुपात 20:1 है तो कितना प्रतिशत लाभ होगा। चलिए प्रतिशत लाभ निकालना है, तो सबसे पहले लाभ की जरूरत है, देखेंगे क्वेश्चन में दिया है क्या, अगर दिया है तो अच्छी बात है, नहीं दिया हुआ तो निकालना पड़ेगा, समझ में आ रहा है, बिल्कुल। चलिए तो दिया, देखते हैं, 20 है क्रयमूल्य 20 है और विक्रयमूल्य 21 है, यानी नहीं दिया हुआ, घटा देंगे तो 21 में से 20 जाएगा तो 1, क्योंकि लाभ हानि निकालते हैं घटा करके। 1 लाभ किससे होता है, छोटका से, छोटा कौन है 20, एकदम आसानी से यार, कितना आ गया 5% प्रॉफिट, आंसर 5% लॉस, 5% कहां प्रॉफिट है, यहां ए, आंसर हो जाएगा, समझ आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब आएगा मजा इस क्वेश्चन में, चलिए इसको मिटा देते हैं थोड़ा। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नीतीश 10 रुपये में 15 की दर से नींबू खरीदता है और इसे 15 रुपये में 10 की दर से बेच देता है, तो नीतीश को कितना प्रतिशत लाभ होगा रे बबुआ। अब देखो मैंने बोला जब एक बराबर रहेगा वस्तु बराबर तो लाभ या हानि का गणना मूल्य पर, पैसा पर, जब मूल्य बराबर तो लाभ या हानि का गणना वस्तु पर। यहां पर दोनों में से कोई बराबर नहीं, तो किसी एक को हम बराबर करेंगे तभी लाभ हानि को गणना होगा। चलिए करते हैं, बनाते हैं, लिख दीजिए पहले क्वेश्चन को। देखिए बनाने का तरीका, इसमें 2 तरीका बताएंगे, पहला तरीका देख लीजिए, ठीक है। चलिए जो पसंद आएगा उससे आप फॉलो करिएगा, समझ में आ रहा है। चलिए यहां पर हम लिख दिए वस्तु और यहां पर लिख दिए आपको मूल्य, ठीक है। खरीद रहा है तो क्रय मूल्य यानी हो गया, और यहां बेच रहा है तो विक्रय मूल्य लिख देते हैं, ऐसा कुछ, ठीक है। देखिएगा समझ में आ जाएगा। 10 रुपये में 15 की दर से नींबू खरीदता है, यानी 15 नींबू वस्तु हो गया 15, और 10 रुपया में खरीदता है तो खरीदता है, ठीक है। 10 रुपया यानी मूल्य हो गया 10 रुपया में, कै गो खरीदता है 15 गो, कै गो खरीदता है 15, तो 15 लिख दिए। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़े, हाँ आगे, और इसे 15 रुपये में 10 की दर से बेच देता है, 15 रुपया, तो 15 रुपया, 15 रुपया यानी मूल्य है 15 रुपया में 10 की दर से बेच देता है, एकदम समझ में आ रहा है। चलिए अब मैंने कहा बराबर करना है तो बराबर कर दीजिए, वस्तु को बराबर करिए या मूल्य को। चलिए वस्तु को बराबर करते हैं, 10 नीचे है 10 ऊपर गुना, जब यहां गुना तो यहां भी 10 गुना, 15 नीचे गुना तो 15 यहां भी गुना। चलिए 15 दहाई 150 और 15 दहाई 150, वस्तु बराबर हो गए। अब जब 150 वस्तु को हम कहेंगे कि 100 रुपया में खरीदा जा रहा है, 150 वस्तु को 225 रुपया में बेचा जा रहा है, तो इसको गोली मारिए एकदम ऐसे, क्योंकि बराबर हो गया, हटाइए उसको।
मूल्य देखिए 100 रुपया में खरीदा जाता है, अब 225 रुपया में बेचा जाता है। हो गया ना आसान क्वेश्चन। चलिए, तो प्रतिशत क्या होगा, खरीदा जा रहा है और बेचा जा रहा है, ज्यादा में बेचा जा रहा है तो क्या होगा, लाभ। ऐसे क्वेश्चन में लिख भी दिया होगा, शायद लिख दिया है, तो फिर सोचने की जरूरत भी नहीं है। लाभ, लाभ निकालेंगे घटा करके, तो 15 में 15 से गुना करेंगे 225, 225 में से 100 जाएगा तो 125। और प्रतिशत लाभ किससे होता है, छोटा से, छोटा कौन है, 100। प्रतिशत के लिए 100 से गुना, तो 100 से 100 कट गया, कितना आ गया, 125% प्रॉफिट। आपके आंसर आ गए 125। चलिए 125 किधर गया भैया, सी में। अब एक और तरीका हम आपको बताने के लिए बोले हैं, चलिए ठीक है, देखिए समझिए इसको। एक और आप ऐसे भी बना सकते हैं, एक और मेथड से, ठीक है, दूसरा मेथड है इसका, पसंद जो भी है भैया आपको आए, ठीक है। देखिए इसमें आपको सिंपल लिख देना 10 रुपया में 15, ऐसे लिख दीजिए 10 रुपया में 15 की दर से, मतलब 10 रुपया में 15, ध्यान रहे कि रुपया पहले लिखना है, बस ये ध्यान में रखिएगा। आगे 15 रुपया में 10 की दर से, फिर से 15 रुपया में 10 की दर से, ठीक है। चलिए, तो अब आपको इतना क्वेश्चन तो लिखना है, अब आपको गुना करना है। देखिए नजदीक नजदीक गुना और दूर दूर गुना, ठीक है। 15 का 15 से गुना करिएगा तो 225, वस्तु गुना करने से वस्तु आएगा, और 10 दहाई 100, 100 वस्तु। अब इतना तो गुना करना था यार। अब समझना थोड़ा सा दिमाग में रखने के लिए कि नजदीक में खरीदेगा और दूर में बेचेगा, नजदीक में खरीदिएगा, दूर दूर में जाके बेचेगा। सब्जी बेरा, ठीक है, गांव में लोग है ना, नजदीक में खरीदेंगे और दूर दूर में जाकर बेचेंगे। चलिए समझ रहे होंगे। तो ये वाला हो गया खरीदने वाला, और ये हो गया बेचने वाला, ये बेचा जा रहा है, ठीक है। तो 225 को क्या करा, खरीदा जा रहा है, और 100 को क्या किया जा रहा है, बेचा जा रहा है, वस्तु। तो क्या हो जाएगा, लाभ, बस। तो यहां से भी आप निकाल सकते हैं प्रतिशत लाभ, और आप निकाल चुके हैं प्रतिशत लाभ, यानी 125 बटा 100, और प्रतिशत के लिए 100 कट जाएंगे तो आंसर आ जाएंगे 125। समझ में आया कि नहीं आया, आया बबुआ, आ गया होगा। ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, मजा आ रहा होगा यार, एक बार पढ़ लोगे तो फिर तो मजा आ जाएगा। बुखार लगा हुआ रहेगा तो बुखार ठीक हो जाएगा। 5 रुपये में 3 की दर से पेंसिल खरीदता है और 3 रुपये में 5 की दर से बेचता है, तो रामू को कितना प्रतिशत हानि। लिखिए, छोड़िए उतना, 5 रुपये में क्या कह रहा है, 3 की दर से। चलिए आगे कह रहा है 3 रुपये में कितना की दर से, 5 की दर से। चलिए अब करते करते तो हो जाएगा, 3 तिया 9 खरीदेगा, 5 पचे 25, ये खरीदेगा, खरीदेगा, और ये क्या करेगा, बेचेगा। खरीदेगा का चीज, वस्तु है ना, खरीदेगा, बेचेगा वस्तु। तो 9 को खरीद रहा है और 25 को बेच रहा है वस्तु, तो क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। तो हानि हो जाएगा तो प्रतिशत हानि लिखिए। तो प्रतिशत हानि, 9 को खरीद रहा है और 25 को बेच रहा है, तो 25 में से 9 घटाइए, हानि के लिए 16, 16 9 25, 9 6 15 25, यानी हानि। हानि होता है बड़का से, बड़का कौन है, 25, प्रतिशत के लिए 125 चौके 100, 16 चौके 64% आपके आंसर आ गए। समझ में आया होगा। अभी लाभ हानि पर कुछ और प्रश्न चलेंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, आपको एकदम ढंग से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आप पढ़िए तो एकदम आसानी था। सबसे पहले हम क्या किए, वस्तु को बराबर किए तो मूल्य पर लिए, फिर मूल्य को बराबर किए वस्तु पर लिए, फिर क्या किए, ऐसा क्वेश्चन लिए जिसमें छोटा बड़ा पता ही नहीं चल रहा था, फिर क्या किए, फिर वैसा क्वेश्चन लिए जिसमें कि कोई भी बराबर नहीं था। तो यही तो पैटर्न है। 2-3 बार आप दिमाग में सोचिए, आपको सारा का सारा कॉन्सेप्ट दिमाग में, जैसे टाइम एंड वर्क भी आपको हम पढ़ाए तो आपको रटवाए थे कि सारा क्वेश्चंस कैसे दिमाग में रखेंगे, तो बिल्कुल आसान है यार। क्वेश्चंस को दिमाग में रखने के लिए ये सारा चीज आपके सामने किया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। क्वेश्चंस दिमाग में रहेंगे, सॉल्यूशन दिमाग में रहेंगे, क्वेश्चंस दिमाग में रहेंगे, सॉल्यूशन। फिर आपको कहीं भी आप जा रहे हैं सोच लीजिए, फिर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा बिल्कुल। और जब पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, कलम को भी उठाने की जरूरत नहीं है, तो कोई माइकल लाली नहीं कह रहा सकता। दिन भर पढ़ते रहिए, दिन भर सोच लीजिए, हो गया पढ़ाई। कहीं भी जा रहे हैं सोच लिया, अरे क्या था यार, पहला में क्या था, वो बोला था ना, वस्तु बराबर नहीं रहेगा, ये रहेगा वो रहेगा, ऐसे ऐसे सोच लेना है, ठीक है। अलग अलग रहेगा तो क्या करेंगे, बड़ा लाभ किससे छोटा सा, हानि किससे बड़ा। तो ऐसे कॉन्सेप्ट को आप सोच लीजिएगा, और हम ढंग से पढ़ा रहे हैं, तो फिर आपको कलम कॉपी उठाने की जरूरत नहीं, बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए विद्यार्थी, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।